तो सत्संग की महिमा बहुत अपरंपार है। एक बार क्या हुआ कि नारद जी को कहा गया है कि ये भगवान विष्णु का मन है, हृदय है उनका, जो लीला रचना चाहते हैं और नारद के साथ मिलके ही रचते हैं। जन्म भी लेना था तो नारद जी को उसका जरिया बनाया। नार विरह तुम हो दुखारी, जाय न साचर हो तुम कपटी पापी दो, नारद जी के हिसाब से। तो एक बार क्या होता, एक बार करतल बर वीना गावत हरिगुण गान प्रवीणा, क्षीर सुंद गौने मुनिनाथा। वहाँ पहुँचते हैं तो प्रणाम करते हैं प्रभु को, और प्रणाम करके प्रभु से कहते हैं कि प्रभु मुझे सत्संग की महिमा बताओ। बड़ा वर्णन किया है शास्त्रों में, पुराणों में, और ऋषियों के द्वारा सत्संग की महिमा के बारे में बहुत ही वर्णन प्राप्त हुआ है। तो एक बार में आपके मुखारविंद से हम सत्संग की महिमा का वर्णन सुनना चाहते हैं। हे कमल नयन प्रभु, कृपा करके अपने सेवक को सत्संग की महिमा सुनाई। तो श्री हरि मंद मंद मुस्कान से मुस्कुराते हुए अपने मधुर वाणी में नारद जी से बोले। ये हमारे दादा गुरु के द्वारा हमारी सुनी हुई कथा है। हमारे दादा गुरु जी थे प्रेम नारायण जी, उनके मुखारविंद से हमने बचपन में सुनी थी। तो नारद जी से बोले सत्संग का वर्णन वाणी से नहीं किया जा सकता, ये वाणी का विषय नहीं है, ये अनुभव का विषय है, ये अनुभूति का विषय है। इसे नारद तुम स्वयं अनुभव करो। तो नारद जी बोले कैसे अनुभव होगा। नारद जी के चेहरे पर निराशा के भाव देख करके भगवान श्री विष्णु बोले कि नारद एक काम करो, आप यहाँ से थोड़ी दूर एक जंगल में जाइए, कदली वन में जाइए, वहां पर जाके देखो एक विशाल काय तालाब है। उस तालाब में एक मगरमच्छ है, उस सरोवर में मगरमच्छ है, वो बहुत काल का है, बहुकालीन है। तो नारद जी उस तालाब के किनारे पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि एक सरोवर के अंदर एक विशाल काय, समझो कि अब जो काफी लंबा, जिसकी आंखें मान के चलो जैसे एक छोटी मोटी थाली हो, इस तरह से बहुत विशाल काय मगरमच्छ उसमें लेटा हुआ है। मगरमच्छ को जब लेटा देखा तो नारद जी ने अपनी योग विद्या के द्वारा उससे वार्तालाप प्रारंभ किया। उससे बोले हे जलचर, आप मुझे सत्संग की महिमा बताइए। नारद जी का जैसे ही प्रश्न हुआ और नारद जी की जैसे ही उसने वाणी सुनी, आवाज सुनी, तो उसने अपनी आंख खोली, और जैसे ही अपने नेत्र खोलता है और नारद जी के दर्शन करता है, वैसे ही 2 पलटी मारता है और पलटी मार के अपने प्राण त्याग देता है। छटपटाते हुए जब प्राण त्याग दिए तो नारद जी को बड़ा अचंभा हुआ कि मेरे दर्शन इतने बुरे हैं, मुझे देख करके ही ये अपने प्राण त्याग दिए। तो जाके भगवान को सारा वृत्तांत सुना। तो प्रभु ये क्या हुआ, मैं इतना पापी हूं, मुझे देखते ही वो मगरमच्छ ने अपने प्राण त्याग दिए। बोले कोई बात नहीं, अब एक काम करो, आप यहां से जाइए, एक जंगल में बहुत ही पुराना पीपल का पेड़ है। अब वहां पर एक तोता बैठा हुआ है, वो भी बहुत कालीन है, बहुत कालीन है। जाकर के उससे सत्संग के बारे में आप प्रश्न कीजिए। तो नारद जी फिर से, क्योंकि जब लगन लग जाती है किसी चीज को प्राप्त करने के लिए, किसी की जड़ में जाने, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त निबोधन, जब ज्ञान की प्राप्ति के लिए, कल्याण की प्राप्ति के लिए एक बेर संत हृदय लग जाता है तो उसे प्राप्त किए बगैर नहीं रहता। तो नारद जी को तो लगन लगी थी कि सत्संग का तो निर्णय करना है, सत्संग की महिमा कैसी होगी। तो नारद जी फिर उस जंगल में गए, वहां देखा तो एक विशाल काय पीपल का वृक्ष है, उसके ऊपर विशाल काय सुख बैठा हुआ है, तोता। उसे देखा तो समझो कि आधा किलोमीटर तक उसकी पूंछ गई थी। अब अतिशयोक्ति मानेंगे, लेकिन इस चीज को जरा सोचिए कि आज से 50 साल पहले
जो मनुष्यों की हाइट होती थी, क्या वो हाइट अब है? जो उनके अंदर शक्ति सामर्थ्य होता था, अब है? तो ये बातें जब पूर्व जन्म की है तो उस समय विशालकाय शरीर मनुष्य के भी होते थे, सुख के भी होते थे, प्राणियों के भी। तो विशालकाय जब उसे देखा तो उसके समझो कि जिस उसके 2-2 फुट के आँख, लंबी पूंछ, तोता बैठा हुआ है। तो तोता से पूछते हैं, देवर्षि, हे शुक, मुझे सत्संग की महिमा बताइए। शुक ने जैसे ही नजर डाली, इनकी वाणी उनके शुक के कर्ण में पड़ी, वैसे ही वो शुक अल्टी पल्टी मारते हुए पीपल से भर 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 नीचे गिरा। नारद जी को हवा सी लगती गई, वहां पूरी मिट्टी धूल में आंखें आंखें हो गई। वो जैसे ही सत्संग का नाम सुन करके ही उसने अपने प्राण त्याग दिए। अब जब ये देखा नारद जी ने कि अजीब घटना हो रही, मुझे जो देखता है वही मर जाता है। फिर से विष्णु भगवान के पास पहुंचते, प्रभु ये क्या हो रहा है? मैं जहां जाता हूं वहीं पे मुझे देखते ही, मेरी आवाज सुनते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है जो भी जीव है। पहले वो मगरमच्छ हो गया, अब ये सुख हो गया। बोले अभी एक जगह और जाना है। बोले कहाँ? बोले अभी एक राजा के यहाँ पुत्र रत्न हुआ है, तुम वहां जाओ। वहां जाकर के वो बच्चा जो है आपको जरूर सत्संग की महिमा बताए। वहां पर पुत्र जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, आप जाकर के वहां सत्संग की महिमा पूछो। महाराज एक तो जलचर था, वहां कोई नहीं था, उसके आगे पीछे कोई नहीं था। एक नवचर था, उसके आगे पीछे कोई नहीं था। लेकिन अब प्रभु राजा के यहाँ भेज रहे हो, पुत्रोत्सव का समय है, और कहीं राजपुत्र अगर चला गया तो बाबा जी के तो बाल नहीं बचना दाढ़ी के। बोले कोई बात नहीं, आप चलो। तो नारद जी डरते डरते कांपते हुए पहुंचे, 7वीं ड्योढ़ी में पहुंचे। और जैसे ही नारद आए तो राजा ने सम्मान किया, इनको पूजन किया, चरणामृत लिया, चरण धोए। तो भगवान की बात याद थी, चिंता मत करो नारद, तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। बड़ा सत्कार हुआ, पहली संतान हुई। तो नारद जी ने उस राजा से डरते डरते पूछा, आपके पुत्र हुआ? बोले हाँ। तो लाओ। संतों की तो नो एंट्री कहीं रहती नहीं थी, लाए। तो नारद जी देख रहे हैं कि सारे भाला बर्छी लिए हुए सब संतरी खड़े हुए हैं, तो निकलूंगा कैसे? तो जैसे ही उन्होंने कहा, वो लेटा हुआ है, पालने में लेटा हुआ पुत्र आया। तो उस नारद जी ने पूछा, पुत्र मुझे सत्संग की महिमा सुना। और इतना कहा, पुत्र ने आंख खोली, राजपुत्र ने, और नारद जी ने दौड़ लगा दी। अब नारद जी आगे आगे, वो छोटा सा बालक 1 दिन का पीछे पीछे उनके दौड़ते जा रहा है। नारद जी आगे पीछे देख रहे हैं, आगे दौड़ रहे हैं, हो क्या रहा है? उनने कहा ये बस आँख खोल के पलटने वाला है, उसके बाद हमारी तो खैर है नहीं। नारद जी आगे आगे जाते जाते उसने आखिर नारद जी की पीताम्बर पकड़ लिया। रुक जा जहाँ देखा कि किसी ने पकड़ लिया है, उनने देखा नवजात शिशु हंस पड़ा। बोले महाराज कहाँ जा रहे हो? बोले सत्संग की महिमा के चक्कर में 2 तो मर चुके हैं। बोले महाराज एक बार मैं जलचर था तो आपने मुझे मुक्त किया, दूसरी बार मैं नवचर हुआ तो आपने मुक्त किया। चंदन को अपनी सुगंध का, अमृत को अपने अमृतत्व का पता नहीं होता, ऐसे संतों को अपनी महिमा का पता नहीं, इसलिए आप मुझसे पूछ रहे हैं। वास्तव में आपके क्षण मात्र के सत्संग से मगरमच्छ की योनि से मुक्त हो गया, आप ही के दर्शन मात्र से सुख की योनि, तोते की योनि से मुक्त होकर के मनुष्य जन्म पा सका, और प्रभु की कृपा से आप मिले। आपका सानिध्य प्राप्त करके मेरी कई योनियां कट गई और मुझे मानव देह मिली, और सीधे मानव तन में पहुंच कर भी राजकुमार श्री मानव के परिवार में मेरा जन्म हुआ है। तो ये सत्संग का अद्भुत प्रभाव है। ऋषिवर अब मुझे आशीर्वाद दें कि मनुष्य जन्म में उत्तम कर्म करके मोक्ष को पालूं। तो नारद जी ने आशीर्वाद दिया और लौटकर भगवान को सब बताया।
तो श्री हरि बोले, सचमुच सत्संग की बड़ी महिमा है। संत का सही गौरव या तो संत जानते हैं या उनके सच्चे प्रेमी जानते हैं। संतों का सानिध्य तो महाकल्याणकारी है। जैसी संगति वैसी गति। अच्छे आचरण के साथ यदि बुद्धि निर्मल हो तो सत्संग के प्रभाव से शुद्ध भक्ति जागृत होगी और फिर भक्त भगवान में लीन हो जाता है। तो कहते हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संगत मुझे मंगल मूला, और सोई फल सिद्ध सब साधन फूला। सभी सिद्धियों के लिए, सभी साधनों के लिए एक पुष्प है सत्संग। इसी से वो पुष्प खिलते हैं जिससे सभी साधनों की प्राप्ति होती है, सब कुछ प्राप्त होता है। सुन समझहि जन मुदित मनो, मज्जहि अति अनुराग। और लहि चार फल अछत तनो, साधु समाज प्रयाग। प्रयाग भी कहा है। तो धर्म प्रेमी बंधुओं, सत्संग की और संतों की महिमा अपरंपार है। जय श्री कृष्ण। राधे।